अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राह के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू तख्लीक़ आदम है। इसके 3 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से आखिरी ज़िमनी मौज़ू तादाद है। तादाद क्या है कि एट दी एंड होना क्या है। ये दुनिया में जो हम कर रहे हैं इनमें तादाद किन लोगों की ज़्यादा है। जो हम ये कहते हैं ना जी, ये जमहूरियत का हमारा सिस्टम चल रहा है कि जी गिनो कौन लोग ज़्यादा है क्या है, तो ये तादाद कोई नहीं रखती। इन आयतों को आप देखें तादाद के ऊपर, तो अक्सर इकबाल ने भी कहा ना, ये जो निज़ाम जमहूरियत का निज़ाम है, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। अगर कामन बंदे गलत बात पे मुतफिक हो जाएं तो 49 की कोई हैसियत नहीं है, तो वो कानून बन जाता है, वो चीज़ें चलती हैं। अल्लाह इस चीज़ को सिरे से नहीं मानता। एक बंदा ठीक बात करे वो ठीक है, 100 बंदे गलत बात करें गलत है। गलत बात ठीक नहीं हो जानी। दुनिया के कानून बना लें लेकिन फिर भुगतना है। तो ये आयत नंबर 10 और 17 में है कि सब कुछ नेमतें लेने के बाद भी बहुत कम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने पैदा किया, मुझसे पूछ कर किया था किया। ये पैदा होते वक्त ये आँख और कान और नाक और ये सारी सलाहियतें दी, दिल दिया, सारा जिस्म चलने वाला दिया, इसमें सारी सलाहियतें दी। इसमें मेरा क्या कमाल है जो किया? ये अल्लाह ने किया है सारा कुछ। फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा हवा की, वो मुफ्त हवा हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी ज़रूरत थी पानी। ज़मीन में 3/4 हिस्सा 75% पानी, फिर बारिशों से पानी, फिर बर्फ़बारी से पानी, फिर ये सारा, फिर दरिया नदी नाले, उससे पानी पानी पानी। ज़मीन के नीचे पानी के अल्लाह ने ख़जाने इकट्ठे कर दी जो हम कुओं से और उससे निकाल लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सारी नेमतें सलाहियतें लेकर भी वह बहुत कम शुक्रगुजार हैं। तो आयत नंबर 10 में अल्लाह ने कहा है कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम है जो शुक्र करते हैं। और इसी तरह आयत नंबर 17 में अल्लाह ने कहा है कि ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तुम में अक्सर शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अच्छा, रोंदे ही रहते हैं, पिटते ही रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ना शुक्री। और अल्लाह कहता है जो शुक्र नाशुक्री करेगा अल्लाह पहला भी छीन लेगा, और जो शुक्र करेगा अल्लाह उस पर मज़ीद उसको इनामात देगा। तो बहुत कम शुक्रगुजार है, ठीक है ना। तो शुक्रगुजार बनना है, ये काम लोगों में आना है। और फिर जन्नत में भी काम लोगों ने जाना है, दोज़ख में ज़्यादा नहीं जाना है। ये जो ज़्यादती की बात है ना, दोज़ख में जाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे जन्नतियों की निस्बत। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ये 131 और 187 आयत में कि अक्सरियत ला इल्म है। इल्म सिर्फ मतलब की करना। अच्छा, इल्म जैसे हम समझते हैं ये इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, अकाउंटिंग है, सारा कोई वकालत है, ये फ़न है। ये हज़ारों साल पहले से चले आ रहे हैं, ये सारा कुछ चला आ रहे हैं। जब एहराम मिस्र बने थे, आज नहीं बना सकते, उन बंदों से बनाए ज़रा आ जाए। इतनी इक्विपमेंट, इतनी मशीनरी, इतना सारा कोई बना कर दिखाएंगे सारा कुछ। ये बाकी जो दुनिया में चीज़ें हैं, ताजमहल बना हुआ है, बाकी कौन सी यूनिवर्सिटियाँ थी, क्या होता था, क्या कुछ है, ये पुराना कुछ देखें आप, सारा इल्म सारा कुछ। लेकिन क्या है, ये फ़न है, जिससे अफलातून के आप देख लें, अरस्तू के नज़रिए देख लें, बाकी सारा कुछ देख लें। तो ये इल्म दुनिया के बारे में अल्लाह इल्म नहीं कहता, ये फ़न है। इल्म है ही कुरान अजीज़ का। इल्म ये है जो बंदे को दोज़ख से बचा दे और जन्नत में पहुँचा दे। इसलिए एक दुआ गया, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे इल्म दे। और इल्म वो जो उसको अब्दी तौर पे बचा दे। दुनिया में तो किसी ना किसी तरह उसको रिज़्क़ मिलना ही मिलना है। और ये जो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सिलसिला क्या जी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे पैसे अच्छे हो जाए, मेरा स्टेटस अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए। तो लेकिन हकीकत से ला इल्म है। एट दी एंड मेरे साथ क्या होता है, मरने से पहले ही जो हमने पहले बात की, आँख खुल जानी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होना। तो अक्सरियत अपने अंजाम से ला इल्म है। अंजाम क्या होना उससे लिहाजा देखी जाएगी। और 179 आयत में बात आ रही है, जिन्हों इसकी अक्सरियत हक ना देखने, ना सुनने, ना समझने की वजह से जहन्नम में होंगे। ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। चूंकि दुनिया में आंखें नहीं तो किस लिए हुआ, कान के लिए सुनते नहीं, हक नहीं सुनते। और यहाँ पे अगली बात बड़ी सख्त है। दूसरी जगह तो कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि जो दुनिया में अल्लाह को भूल गए, अल्लाह क़यामत में उन्हें बुला देगा। अच्छा, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की ये है नहीं, अल्लाह का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह कोई चीज़ भूल जाए। ये अल्लाह के मकाम से बड़ी नीचे बात। लेकिन जब अल्लाह जानबूझकर भूल जाएगा कि इनको दोज़ख में फेंक कर, अल्लाह भूल ही जाएगा कि इसीलिए अब्दी रहेंगे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो अक्सरियत हक देते नहीं, ये सब कुछ चीज़ें बस इसी को दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आखिरी बात जो आ रही है इसमें कि एक ग्रोह हक बताने वाला और हक के मुताबिक फैसला करने वाला है 181। ये है कलील ग्रोह। ये कौन सा है, छोटे दोल है। लेकिन बात इन्हीं की है। और फिर सूरह वाक़िया पढ़े तो जो कुछ, जब कोई काम नहीं करता तो जो उस वक्त काम करते हैं, अल्लाह उन्हें जो असल जन्नत उन्हें देगा, जन्नतुल फिरदौस उन्हें देगा, वो सबसे पहले आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनमें से चीज़ें हमने ये करनी है इंशाल्लाह। तो अपनी इस्लाह करनी है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।